नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र। मिडिल ईस्ट जल रहा है, सऊदी अरब पर मिसाइलें गिर रही हैं और अब पाकिस्तान का भी नंबर आ गया है, क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान की चौकियों को तो छोड़िए, मुनीर के सबसे सुरक्षित किला यानी कि रावलपिंडी में घुसकर मार रहा है। अफगानी लड़ाकों ने नूर खान एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। कि पाकिस्तान का वही एयरबेस है जिसमें भारत ने ब्रह्मोस्त्र मारा था। और अब खुद को इस्लामिक दुनिया का रहनुमा होने का दावा करने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम और मुनीर बंकर में छिपे हुए बैठे। सवाल यह है कि भाई साहब, आप लोग तो चले थे नेटो बनाने के लिए, इस्लामिक नेटो बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसा संगठन बनाने के लिए जिसके जरिए इस्लामिक देशों की रक्षा होगी। अगर किसी एक इस्लामिक देश पर हमला होता है तो बाकी मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे, सहयोग देने, सैन्य सहयोग देंगे। सपोर्ट करने का मतलब लॉजिस्टिक नहीं, सैन्य, क्योंकि ये सैन्य संगठन बनाने की बात चल रही थी और पाकिस्तान इसका अगवा था। पाकिस्तान कह रहा था कि हम सबसे पावरफुल हैं, हमारे पास परमाणु बम है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपने बिरादर भाइयों को परमाणु बम देंगे, सुरक्षा देंगे, फौज भेजेंगे। भैया घर में पिट रहे हो, घर में घुस घुस के अफगानी लड़ाके मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये जो दावा था उससे पर्दा उठ चुका है। अब क्या हो रहा है सोचिए जरा। एक तरफ ईरान पिट रहा है, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को धुआं धुआं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, सुनिए, जिस यूएई में जाकर पाकिस्तान ने नेटो, मुस्लिम नेटो संगठन बनाने की पूरी बातचीत तैयार की थी, उस यूएई पर ईरान अटैक कर रहा है, पाकिस्तान चुप है। और इधर अफगानिस्तान जब पाकिस्तान को मार रहा है तो यूएई चुप है। तो क्या यही भाईचारा, ब्रदरहुड या इस्लामिक नेटो की नींव है? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या इस वक्त चल रहा है? अफगानिस्तान ने ऐसा क्या माहौल खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान थरथराया हुआ है। मुनीर और शहबाज बंकर ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई कोई सुरक्षित बंकर मिल जाए तो जान बच जाए। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, चारों तरफ हाहाकार है, धुआं है, आग है। हालात ये हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया अचानक, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान में भी आग लगी हुई है। पाकिस्तान का नूर एयरबेस, जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, जिसको लेकर पाकिस्तान दम भरता है, दावे करता है कि वहां से हम जब फाइटर जेट उड़ाएंगे न जाने क्या क्या कर गुजर जाएंगे, लेकिन उसको अफगानी लड़ाकों ने टारगेट कर दिया, यानी कि उस पर बम बरसा दिया, अटैक कर दिया। यह वही नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का रावलपिंडी में, जिस पर भारत ने ब्रह्मोस दागा था। तो पाकिस्तान इस वक्त हिला हुआ है। आज इसी पर बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। हुदा जरीवाला, पूर्व एंकर और सऊदी टीवी से जुड़ी हुई रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अहमर मस्ती खान, वरिष्ठ बलोच पत्रकार हैं, और शुमाइला सिद्दीकी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड नदीम पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हर वक्त, इस बार भी जुड़े हुए हैं। सर एक बार स्माइल प्लीज। थैंक यू सो मच। मोहम्मद यासीन मलिक, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नदीम साहब, आपकी जो ये स्माइल है, इसके पीछे क्या गम छिपा रखा है आपने? सुनने में क्या है, देखने को आया कि नूर खान एयरबेस को दाग दिया, पीट दिया, वो भी अफगानी लड़ाकों ने, जिनको आप लोग कुछ नहीं समझते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है इसको छुपा रहे हो। एनीवे विद्या भाई, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। और पता नहीं आपको ये वाइब्स और ये ख्वाब कहां से आते हैं, आपको नाइटमेयर्स आते हैं। नहीं सर, मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पता नहीं दिन के उजाले में सब कुछ दिखाई दे रहा है, शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं। नदीम जी देखिए ना मिसाइल, आपके आंख बंद कर लेने से अभी रात तो नहीं हो जाएगी, बताइए। आपके आंख बंद कर लेने से सूरज तो नहीं डूब जाएगा,
सूरज की रोशनी तो नहीं छट जाएगी, अंधेरा नहीं हो जाएगा। आप शुतुरमुर्ग की तरह अगर मिट्टी में अपना सर गाड़ लेंगे तो उससे दुनिया में क्या चल रहा है वो बदल तो नहीं जाएगा। मुझे आप किसी इंटरनेशनल न्यूज पे दिखा दें कि ये खबर आई हुई है और कोई जहाज है उनके, तो आपको पता है कि उनके पास तो एयरफोर्स ही नहीं है। दुनिया देख रही है, तो ये ठीक है, ये दुनिया देख रही है, एआई देख रही है। आप लोग पता नहीं कहां से ये एआई की बना के, अच्छा एक चीज बताइए, चलिए ठीक है, चाइना के अपने बना लेते हैं, चलिए ठीक है, ये बताइए, ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान के न जाने कितने लड़ाकों को मार गिराया, कितनी चौकियों पर कब्जा कर लिया, क्यों कर रहे हैं? जी जी, हम बॉर्डर से आगे भी चले गए हैं और हमने बहुत सारी उनकी जो बॉर्डर पोस्टें क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये कि उनके पास अभी भाई आपका जख्म हरा हो गया है। अफगानिस्तान ने, राठौड़ सर, अफगानिस्तान ने इनका जख्म हरा कर दिया है। वो ऐसे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे नूर खान एयरबेस पर, जिसको किसी लायक नहीं छोड़ा था, इन्होंने मिट्टी विट्टी डलवाई थी वहां पर, थोड़ा सा फिर काम हम करवाया कि ठीक है इसको तैयार कराते हैं, इतने में वो अफगानिस्तान के लड़ाकों ने लैंड स्ट्रिप में खड्डे तो मैं भी कहीं भी डाल सकते हैं। हाँ, लैंड स्ट्रिप पे मैंने कहा था एक क्लिप दिखा दे जिसमें कोई बेस, ये तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आग लगी, आप लोग 184, 85, 86, 190 पता नहीं कितने चौकियों पर अफगानिस्तान में डुरन लाइन पर कब्जा कर चुके हैं। इतनी तो चौकियां नहीं है वहां पर। सर मैं गलत कह रहा हूं? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेजर नदीम खुद मिलिट्री हिस्टोरियन हैं और मेरे साथ कई बार इन शो पे आ चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वहाँ पर सारी एम्पायर्स जाकर ख़त्म हो गई, पस्त हो गई, और रिसेंट मेमोरी में अमेरिका वहाँ से वापस गया। तो ये आप क्यों कर रहे हैं कि आपको भी वो हार का मुंह देखना पड़े? जिस कंट्री में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कुछ नहीं कर पाया, आप समझते हैं कि आप वहाँ पटाखे फोड़ करके अफ़गानिस्तान के लोगों का हौसला पस्त कर देंगे? आप वहाँ पर जाके निहत्थे नागरिकों पर बम बरसाते हैं। सबसे शेमफुल बात है, इससे कायराना हरकत हो नहीं सकती। और उसके बाद ढोल पीटते हैं कि 182 चौकियों पे कब्जा कर लिया है। मेरे ख्याल से तो डूरन लाइन के ऊपर 182 चौकियां नहीं होंगी। 182 चौकियां कब्जा करने के बाद बचा क्या है जीतने के लिए? फिर तो अफगानिस्तान आपका हो गया। सर देखिए, आप जब सच बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मेजर नदीम अपने होठों को अपने दांत में दबा रहे हैं, अपने गाल को दोनों तरफ से ऐसे दांत के बीच में फंसा रहे हैं कि भाई मेरी हंसी ना निकल जाए, क्योंकि इधर भारत से कर्नल राठौड़ ने तो सच बता दिया है। वो अपनी हंसी को दबाए बैठे हैं, जो जिससे शुरुआत की थी कि भाई तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? उदा जी, मेजर नदीम का यूएसपी है हाई वोल्टेज स्माइल, वो मैं मानता हूं, लेकिन आप लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में इसे इस्तेमाल करें, लेकिन जब आती है बात सही बात करने की, ज़मीनी बात करने की, तो उसमें इससे छिपाने से बात असलियत बदलेगी नहीं। आप एक लूजिंग वॉर लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको उसी ग्रेवयार्ड में जगह मिलेगी। मैं आपके लिए जाति नहीं कह रहा हूं सर, ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स। और आप अंपायर भी नहीं, आप अंपायर भी नहीं है। कर्नल राठौर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि भाई आप इसको लाहौर इंडस्ट्री के लिए बचा कर रखें, लेकिन ये सच भी आप तो जानते ही होंगे ना राठौर सर? जी हाँ, कि लाहौर इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको जिस कोर्स से होकर गुजरना पड़ता है, पाकिस्तानी फौज में जाने के लिए भी वही कोर्स करना पड़ता है। वहां पर भी तो एक्टिंग ही चलती है ना, वहां पर भी सिर्फ बातों में सीना चौड़ा करके दिखाते हैं, गीदड़ भभकी कैसे देनी है इसकी ट्रेनिंग होती है ना। वहां पर जाने के लिए भी मुल्ला मुनीर, अगर भाई मैं तो कह रहा हूं कि मुल्ला मुनीर, भाई मौलाना मुल्ला मुनीर जिस पाकिस्तानी सेना का प्रमुख हो, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैम वो है ही, मैं क्या करूं बताइए? आप लोगों ने चुना है भाई, आपके प्रशासन ने चुना है, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब देखिए, आप लोगों के पास कोई नहीं बचा, मुनीर के अलावा आपके पास सेना अध्यक्ष बनाने के लिए कोई नहीं बचा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस फौज का सेनापति ऐसा हो, और उस फौज को क्या ट्रेनिंग चाहिए होगी? आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, रुक जाइए हुदा साहिबा,
जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इतना मुस्कुरा रहे हैं और जितना बरगला रहे थे अभी तक कि हम तो इस्लामिक नेटो बनाएंगे, नेटो बनाएंगे, जी, जी। ये दुनिया को घुमा रहे थे। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर अपनों को ही क्या कर रहे थे समझ जाइए आप, है ना। जी, 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 अब इनकी हवा निकल गई है भाई। एक बात बताइए, सऊदी को उधर से मारा जा रहा है, ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि अरे भाई ठीक है हम क्या करेंगे। उधर पाकिस्तान को अफगानिस्तान मार रहा है, वो भाई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब है, बीच बीच में मत बोलिए, बीच बीच में मत बोलिए, बीच बीच में मत बोलिए। शुमाइला, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। जिसका नाम लूंगा वो बोलेंगे और जिसको जवाब देना होगा वो बोलेंगे। खुदा ये बताइए, ये पाकिस्तान की कलई खुल गई, पोल खुल गई और इनका झूठ जो है एकदम दुनिया के सामने आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो हमेशा से एक दोगला मुल्क रह चुका है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, एज एन इंडियन पैनलिस्ट बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, मैं कतई पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा आधा खानदान पाकिस्तान में बसा हुआ है, बहुत रिश्तेदार है। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान में ना कोई लीडरशिप है, ना कोई जो ये इस्लाम का पर्चा लहराते हैं। ऑनेस्टली पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे धब्बा है। ये लोग जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब को इतने टाइम से मेडिकल सपोर्ट तक जेल में नहीं दे पाए, वो शख्स जिसने न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस और लोगों के कितना इलाज करा दिया, वो शख्स अफगानिस्तान या हिंदुस्तान या किसी भी और मुल्क के सामने क्या खड़ा रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक डिसग्रेस है पूरे मुस्लिम ममालिकों के सामने, विच इज वेरी सैड। मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहां पे। एंड अवाम झगड़ा नहीं चाहती, अवाम जो चीज चाहती है वो वहां की मिलिट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती। पाकिस्तान आपको आसिया इंद्राबी को अंदर झांक के देखे, अपने आसिया इंद्राबी को मेडिसिन दी, जो महंगाई हो चुकी है को जानती है, तो अवाम परेशान है, अवाम बेहाल है वहां पे। आप लोग पलट के अवाम की तरफ देखते तक नहीं है, ना अवाम की कोई सुनवाई है। मुझे बताइए, बोलना शुरू किया है नदीम साहब, मिलिट्री आपकी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं क्या? महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं क्या? अभी बोलना शुरू किया है, अभी उन्होंने बोलना शुरू किया है और आपकी नफ्स दब गई। आपकी कौन सी नफ्स दब, ये बताइए। आप लोग मुस्लिम होकर मुसलमानों से लड़ते हैं, यही इस्लाम सिखाता है। आप लोग मुसलमान होकर रमजान के महीने में, रमजान के महीने में आप अफगानिस्तान से बता रहे हैं, राठौर सर बता रहे हैं, सुन लीजिए। सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है, खुदा एक सेकंड रुक जाइए। आपने तो शुरुआत ऐसे कर दी ना कि देखिए, आपने शुरुआत ऐसे की है कि मेजर नदीम एकदम मतलब कुर्सी से उठकर खड़े ना हो जाए, मुझे लग रहा है। सर राठौर सर, आप भी ऐड ऑन कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो खड़े हो ही जाएंगे। नदीम साहब, आप अगर इमरान खान को ऐसा आसिया अंद्राबी के साथ इक्वेट करते हैं तो इससे सीधी जहनियत का पता चलता है कि आप अपने भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को आसिया अंद्राबी कहते हैं और आसिया अंद्राबी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जो उन्होंने किया वही उन्हें मिल रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें सारी लीडरशिप को डाला हुआ जेल में, ये जी हाँ, थी ये। अरे सर, हमारे यहाँ ना एक हमारे यहाँ की लीडरशिप क्लियर कट बात है। देखिए मैं आपको बता दूं तो मेजर नदीम, हमारे यहाँ क्लियर कट है कि जो कानून को हाथ में लेगा कानून अपना काम करेगा, जो देश के खिलाफ जाएगा कानून उसको सजा देगा। आपके देश में सर कहां तुलना कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? अभी पहले तो वो अफगानी लड़ाकों को जिनको आपने ही तैयार किया उनसे लड़िए ना। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना कि भारत किसका नाम है? आपको मालूम है ना, अब्बू, पापा, पिताजी, दादा, फादर, दादा, सब याद कर लीजिए, सब याद कर लीजिए साहब। ये आपकी सच्चाई है कि आपको पता है कि भारत कौन है। इसलिए सर भारत से मत लड़िए, भारत से लड़कर आप देख चुके हैं। लेकिन हुदा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इन्होंने बीच में क्योंकि अंद्राबी को वो लेकर आ गए थे, उनका प्रेम झलक रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लामिक नेटो जिसकी बात ये लोग कर रहे थे, बात है नेटो इज नॉट इस्लामिक अलायंस। अपने आप को क्लियर तो कर लीजिए पहले, इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्या क्लियर करूं मैडम? वो यही तो कह रहे हैं, तो इतनी मिसइंफॉर्मेशन बनाने की बात कर रहे थे, शुमाइला बनाने की बात कर रहे थे। मुस्कुराइए,
इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम शुमाइला आप मुस्कुराइए। misinformation फैला रहे हैं। आप भारत के आपके टीवी चैनल पर हैं। वाले आपके चैनल पे बैन मैडम करवा शुमाइला देंगे। मुस्कुराइए। आप misinformation दे आप रहे ना हैं। भारत पर हैं। मैम, भारत गुस्सा मत कीजिए। के मैडम, चैनल मैडम, गुस्सा जो मत कीजिए। information दे रहे हैं, Hold on। पूरा यूं जल गया, गुस्सा मत सऊदीया कीजिए जल मैडम। गया। अरे आपको पता है कितनी गलत इतना information परेशान दे क्यों हो हैं रही आप हैं? लोग? शुमाइला जी, शुमाइला जी, आप भी शुमाइला जी, आप भी एक पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार रह चुकी हूँ, ठीक है। हम दोनों मीडिया फ्रेटर्निटी से। आप मुझे ये बताइए कि मीडिया को कितनी आजादी है पाकिस्तान में? आप लोग तो एक इलेक्टेड अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत बताते हैं अपने आप को। आप लोगों की यहाँ तो आप लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने टाइम से जेल में है, जिसको आप उस बुजुर्ग शख्स को आप मेडिकल सपोर्ट तक नहीं दे पाए। वो लोगों की, अवाम की वोट से, अवाम की सपोर्ट से बन के आया था। क्या हशर किया आपने उनके साथ? आप हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, अफगानिस्तान को आप संभाल नहीं सकते। मुसलमान मुल्क से लड़ रहा है, आप बताइए पूरी दुनिया में। एक सेकंड रुकिए, हुदा प्लीज रुकिए। हुदा, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको, एक सेकंड। मैं शुमाइला क्यों बोलिए। रुकूं? आप किसी और को रोके, पहले सुनने का हौसला भी रखें। शुमाइला जब आप बोलिए ना। बोलते हैं ना तो सुनने का भी हौसला रखें। अरे हमारे और हौसले आप- का, मैडम, हमारे आप हौसले खामोश होकर मेरी बात का सुनिए। इंतहा आप मत बहुत लीजिए। देर से हमारे बोल रही हैं। हौसले का अंदाजा आप आपको है, आप खामोश बोलिए हैं, पहले शुमाइला। तो एथिक्स सीखें। आप पहले ये एथिक्स सीखें कि जो एंकर होता है वो कम बोलता है और डिबेट में लोगों को बोलने देता है। एक बात आप भी सीख लीजिए शुमाइला, एक बात आप सीख लीजिए, मुझे मत सिखाइए। हमसे आपको सीखने की बहुत जरूरत है, लेकिन एक बात आप सीख लीजिए कि आप जब पैनलिस्ट होते हैं तो आपको काऊ नहीं करना होता। आप जो पैनलिस्ट होते हैं ना, उसको तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बात कहनी होती है। प्लीज मैडम, प्लीज, आपका ऑडियो तब तक क्लियर नहीं जाएगा जब तक आप आराम से बात नहीं करेंगे। मैडम शुमाइला सिद्दीकी अरे जी, सुनने का please। हौसला तो रखिए। अरे ना। हौसला मैं रखा आराम है से तो बात बुलाया कर रही है। हूँ, अरे आप लुत्फ में दे रहे हैं। 56 इंच का सीना रखते हैं तो बुलाकर बिठाते हैं। 56 इंच के बोलिए। सीने के ऊपर चढ़ के हमारे हाफिज साहब ने जो दुर्गत बनाई है ना आपकी 10 मई को, वो पूरी दुनिया ने देखी है। समझ आई है? ये जाहिलों के ये पंडाल में आप लोग सुनिए, रहते हैं ना, वो आप लोगों को दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आगे बढ़िए, अफगान आगे बढ़िए। दिल को बहलाने के लिए शुमाइला ये ख्याल अच्छा है। मतलब सोचिए, आप उस मुल्क से आती हैं, आप उस मुल्क से आती हैं जो पिटता ही रहता है। सुमेला जी काम डाउन। सुमेला जी सुनिए, भारतीयों को सुनने की आदत नहीं है। जी हाँ। बोलना तो दूर की बात, सुमेला जी, सुनना relax। पसंद नहीं मैं है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुमेला जी, रिलैक्स होके बात अभी तो करिए, मैंने- आप लोग- सुमेला जी आप बोलिए। अभी तो मैंने 1-2 सवाल ही पूछे हैं, इसी में तिलमिल आ गई हैं आप। बोलते हैं, मैं यकीन मानिए 2 दिन से चैनल्स बुला रहे, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा, क्या झूठ बकवास चलता है इंडिया के चैनल्स के ऊपर, इतना बकवास चलता है। चलिए, आप- अपने मिडिल ईस्ट में बैठे हुए लोग ये देखिए, ये आप सबूतों लोगों के से साथ इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बकवास करने की आप लोगों की आदत है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं सबूतों के साथ बैठता हूं। आपको मैंने दिखाया, आप बता अभी दीजिए देखिए। ना, जमीनी हकीकत शुमाइला- क्या है? सुमेला जी, मैं एक हीरो के साथ दिखा रहा हूं आपको एक चीज कह सकता हूँ। आप हौसला रखिए, मुझे बोलने दें। बोलिए ना, तब से क्या कर रही हैं? ये कह रही है हौसला रखिए, हौसला। अब से आप बोल ही रही हैं, जवाब देगा। चैनल्स बोले चले जाते हैं। तो बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलिए, कर दूंगा। फरमाइए। ऑडियो कर उनकी आवाज आपने बंद बोलिए, कर दी है, बोलिए। सर, आवाज तो खोले ना। सुमेला की आवाज तो खोले फिर आप। ओ सुमेला जी आप बोलिए। मोहतरमा आप बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलिए मैं बोल तो। रही हूं, आपने ऑडियो हम बंद की हुई है, आपको सर। सुनने के लिए बेताब आपने हैं, ऑडियो बोलिए। बंद की हुई है, क्योंकि आप सुनने का हौसला नहीं मैं रखते। कह रहा हूं हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं, बोलिए। शुमाइला, बोलिए आपके ना। यहाँ का स्पीकर खराब होगा, हमारे यहाँ का ऑडियो बंद नहीं हुआ। बोल रही हूँ, अगर आवाज बंद नहीं की गई तो और मैं कह तो रहा हूं, बोलिए। आप मुद्दे पे तो आइए, बात तो करिए आप। इतनी देर से आप बोल रही हैं। झूठ से आप लोग शुरू होते हैं। मिडिल ईस्ट कौन सा जल रहा है? फिर वही सबसे बात। ज्यादा इंडियंस मिडिल ईस्ट में मौजूद है। आपको पता है आप लोग की कितनी किसके किस्म की इररिस्पांसिबल जर्नलिज्म कर रहे होते हैं My इंडिया में बैठे God, हुए। एला जी, इतने झूठ जो बोल रहे होते हैं देश आप लोग। अपने कहाँ यहाँ जल रहा है लोगों के लिए भारत दाल से? रोटी का बताएंगे इंतजाम मुझे। नहीं कर रहा है, कर पा रहा है। एला जी एक वो चीज आपके लिए कह पत्रकारिता सकता हूं। पत्रकारिता पर से ये लेक्चर दे रहे हैं। वहाँ की दहशतगर्दी को जो सबक सिखाए ना, हमें बताएगा हमारा ओके। किसाना बच्चा। सुमेला जी, हमें मेरी बात आदमी सुनिए। आपको दहशतगर्दों को सबक सिखाते हैं। मोहतरमा इतनी देर से हम आपको सुन रहे हैं, नहीं सुन ये नहीं रहे हैं आप। आपको सुन रहे हैं इतनी आप देर इसमें से, लुक में रह रहे हैं। और मैं ये आप में दावे के बर्दाश्त साथ नहीं कह है। सकता हूं आप झूठ कि बोल आपकी रहे हैं। स्पीड आप झूठ जाफर पे झूठ एक्सप्रेस से बोले तो जा रहे अच्छी हैं। है। आपको ये तमीज ही नहीं है। जब से आप बोल रही हैं। शुमाइला रुक जाइए, आप ये अपनी बात तो कहें, थोड़ा पानी वानी पीजिए। एक सेकंड शुमाइला, अपनी बात तो कहें। शुमाइला आप जब बोलना शुरू कर रही है तो रुक ही नहीं रही है, किसी को ना सुन रही है, किसी कोई ना किसी बात को तो आपकी बात करें आप समझ में आ रही ढंग की। है। राठौड़ सर रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए।
रुक जाइए मैडम। सुनेंगे? अरे जाफर एक्सप्रेस रुकिए, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तानियों की स्टॉप आवाजें स्टॉप बंद स्टॉप, करें। मैं एक सेकंड रुक जाइए, इंडियन की बात आवाजें एक खोल मिनट, दें तो फिर यासीन क्या मलिक जी के पास मैं जा रहा हूं, अब रुक जाइए थोड़ा सा, जाफर एक्सप्रेस पे थोड़ा सा फ्यूल डलवाइए, थोड़ा होल्ड कीजिए, रुकिए और वापस आऊंगा, फ्यूल आपने फिर डाला आप था स्टार्ट ना? होइएगा। पानी वानी उसके पी बाद लीजिए, 10 कॉफी मिनट पी बाद लीजिए, मुंह चाय पे मंगवाइए मैडम, मिर्चें लगी हुई हैं थोड़ा आपको। तसल्ली बख्श काम होता है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं चलता है एकदम अल्लाह जाफर ने एक्सप्रेस की तरह। रुक जाइए यासीन मलिक साहब, पानी भी नहीं पी पाएंगे मैं शायद। मेरा आज डिबेट में एक यक्ष प्रश्न है कि जो मुल्क, जो पाकिस्तान नेटो जैसा एक संगठन बनाने की शुरुआत कर रहा था, जो बनाना चाह रहा था, जिस पर आगे बढ़ रहा था, आज वो कहां है, किसके साथ है? क्या वो सऊदी के साथ है, क्या वो ईरान के साथ है, क्या वो अमेरिका के साथ है, या फिर इजराइल के साथ? अच्छा, पहले तो बात यह है कि बात सुनने की हौसला रखा करो। लानत है तुम्हारी तरबियत पे कि एक औरत को तुम अगर जाफर भाई एक्सप्रेस कह सुनो, रहे हो। एक सेकंड रुक जाओ, पहले तो तमीज सीख के आओ, बुरखा डाल के आओ, अगर तुमको बोलना नहीं आता, तमीज नहीं है तुमको, बुरखा डाल लीजिए भाई, इनकी आवाज डाउन कर दीजिए, भागो यहां से, गेट लॉस्ट, भागो। तमीज है तो बैठो, नहीं तो उधर मार रहे हैं ना, उधर अफगानी मार रहे हैं ना, इधर से ब्रह्मास्त्र मारूंगा, उड़ते हुए सीधे जाओगे अफगानिस्तान बॉर्डर पार, डूरन लाइन को क्रॉस कर जाओगे। प्लीज बदतमीजी नहीं यहाँ पर, बदतमीजी नहीं। यासीन मलिक, आप बदतमीजी करेंगे ना, ब्रह्मास्त्र मारूंगा, फिर पानी नहीं मांगेंगे आप। अब ब्रह्मोस से तो अभी निकल नहीं पाए हैं। और नूर खान, सोचिए आपका क्या हुआ, वो नूर खान का क्या हुआ, समझ में नहीं आता भाई, इतने पिटते हैं। अरे रुक जाइए भाई, इस सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, इन सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, रुक जाइए। अहमद मुस्तकीन, मस्ती खान, सॉरी सर, आपके तो नाम में ही मस्ती खान है। तो ये पाकिस्तान भी मस्तीखोरी कर रहा था क्या जब नेटो की माला जप रहा था? क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि सच क्या है पाकिस्तान का, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में जैसी आग लगी है, ये सब एक्सपोज हो गए। जी देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक मुल्क जो सुअरखोर बनाता है और वो सुअरखोर जो है कहता है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? जिन्ना के लिए कौन नहीं जानता कि नंबर 1 सुअरखोर था, शराब पीता था, और यहां तक कि उसकी सोने की बात है, वो तो मैं वहां तक जाऊंगा भी नहीं, आपके टेलीविजन पे भी अच्छा नहीं लगता है वो बात करते हुए। इंतहाई घटिया शख्स। आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? आपको यकीन नहीं आएगा। कराची में पहुंचते ही करके मारा है। एक हिंदू साहूकार थे, ये पस्ती खान को का नाम था सेठ शिवरतन मोहाटा। मैं झूठ हौसला नहीं कह रहा रखिए, हूं। हौसला सेठ हौसला रखिए मेजर नदीम, हौसला हौसला रखिए मेजर नदीम, हौसला। ये हौसला रखवाते रखवाते 2 लोग भाग चुके हैं, हौसला रखिए। देखिए ये बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं मेजर कहा, साहब, जब भी बोल रहे मेजर थे। साहब आप तो फौज में रहे हैं, अगर सच में फौज में रहे तो हौसला रखिए। सुन लीजिए, मस्ती खान को सुनिए। सारी दुनिया अब देखे, अब मैं अब आज के दौर के लिए आता हूँ। आज के दौर, कल के दिन कराची शहर में अमेरिकन कॉन्सुलेट से अमेरिकन मरीज ने इनके 10 सिटीजन्स को मारा है। आपको मालूम है? अमेरिकन मरीज ने, यूएस कॉन्सुलेट से अमेरिकन मरीन ने जो है इनको मारा है। ये इतने बेगैरत हैं, ट्रंप के नौकर ये हैं कि खामोश हैं। ये नहीं कि अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज ही करने। ये इस्लामिक नेटो बनाएंगे, इनका मुंह देखें। अफगानिस्तान में जाकर वो रमजान के महीने में निहत्ते औरतों और बच्चों के ऊपर ये बमबारी कर रहे हैं सिविलियन इलाके में। मैं आपके इनकी बात बताता हूँ। मेजर नदीम प्लीज रुकिए ना, हौसला रखिए ना थोड़ा सा। मुबशर लुकमान आप हौसला रखते हैं जब हम बोलते हैं। बड़े खास हैं इनके ऐसा के मैडम, चाय मुबशर कॉफी सब। लुकमान। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा झूठ बर्दाश्त नहीं होता ना, क्या करें, आदत नहीं है आप लोगों की तरह, आपको आदत है। दिन रात जो झूठ बोलता है उसको झूठ ऐसी बर्दाश्त नहीं होता मैडम, कोई बात नहीं। अभी रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? एक साथ आप सब लोग बोलेंगे किसी की आवाज है। सबका ऑडियो डाउन रखो, एक एक करके मैं आऊंगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आप सबको मैंने पैनल में बिठाया है, सबके पास आऊंगा।
इसीलिए बुलाया है शुमाइला इसीलिए तो बुलाया ना कि आप बोलेंगी, बाकी पैनलिस्ट भी बोलेंगे, फिर आप लोग डिबेट करेंगी, लेकिन एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मस्ती खान बोल रहा है और उनको सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा अगर देना चाहती हैं तो। देखिए, मुबश्शिर लुकमान जो इनके ISI के खास है, उन्होंने क्या कहा, पूरे उसके ऊपर है, लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान के हमें शाहराहें, सुरंगें, फसलें सब कुछ तबाह कर लेना चाहिए। ये इंसानियत है इनमें, ये इनका इस्लाम है। ये मैं आपको बताऊं, जिन्ना जो था मरदूद, नाम मरदूद, ये पहला शख्स था जिसने $2.5 अरब की भीख मांगी थी अमेरिका से फौज के लिए। अच्छा सर सुनिए ना, मस्ती खान साहब थोड़ा आप जिन्ना से बाहर आ जाइए। जिन्ना से बाहर इसलिए आना जरूरी है, मैं कह रहा हूं कि अभी जो इस वक्त आग लगी हुई है, देखिए दो बातें हैं सर। एक तो मिडिल ईस्ट में क्या है ना कि इतनी आग लग चुकी है कि यह आग कैसे बुझेगी अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो नेटो जैसा सैन्य संगठन बनाने की बात करता था, वो मुनीर और शहबाज इस वक्त किस बंकर में छुपे बैठे हैं? वो बताएं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, वो बताएं कि वो सऊदी के साथ खड़े हैं, वो बताएं कि वो इजराइल का साथ देंगे, कि वो बताएं अमेरिका के साथ खड़े हैं। उदय जी मेरी बात सुने। हम सऊदीया 14 जनवरी को नेतान्याहू के एक खास बच्चे आए हुए थे इस्लामाबाद। उनका नाम है जैक विटकॉफ। जैक विटकॉफ जब इस्लामाबाद आए हैं तो जो आसिम है ना, आसिम का मतलब है चौकीदार, इनके दोनों चौकीदार आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों कुत्ते के पिल्ले के तरह अपने दुम हिला रहे थे जैक विटकॉफ के आगे। ठीक सर, लेकिन थोड़ा सा संयम और शब्द और एक सेकंड मैं एक सेकंड रुक जाइए। शब्द और अपनी भाषा का थोड़ा सा हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बोलने के लिए मनाही नहीं है, मैंने इसीलिए यासीन मलिक को भगाया है क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही गलत शब्दों के साथ और गलत लहजे के साथ किया। आप सब लोग, चाहे वो पाकिस्तान से बैठे हुए पैनलिस्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान से बैठे हुए पैनलिस्ट हो, चाहे कहीं और से बैठे हुए पैनलिस्ट हो, सब पढ़े लिखे जमात से आते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बहुत देर से कोशिश शुमाइला कर रही हैं कि वो बोल सकें। शुमाइला बोलिए, मस्ती खान जो बोल रहे हैं क्या वो गलत बोल रहे हैं? मैं आ रहा हूं मेजर नदीम, पहले शुमाइला। गंदी जबान खुद से स्टार्ट की। लेडीज फर्स्ट, बोलिए शुमाइला। पहली बात तो ये कि आप जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, पहले तो नेटो का मतलब बताएं ना, नेटो है क्या? दैट इज नॉट इस्लामिक अलायंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात मुकम्मल कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। आपने स्टार्ट किया एक झूठ से, आपने स्टार्ट, हाँ मैं भी आपके ऊपर तालियां ही बजा सकती हूँ और यही कर सकती हूँ आपके ऊपर, क्योंकि इंतहाई बैड होमवर्क के साथ आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठते हैं किसी सिफारिश की पर्ची लेके। आपने पूरी दुनिया को बताया कि नेटो का मतलब इस्लामिक सैन्य संगठन नहीं है, ये एक नया आपने बताया। आगे प्लीज बता देना, नेटो का पहले व्हाट इज स्टैंड फॉर नेटो बताइए ना। आप बताइए ना, नेटो तो आप ही बनाने चाहिए ना। आपके आगे होगा, आपके कान में लुकमा आ गया होगा। अच्छा सच बताइए शुमाइला सच बताइए, नेटो जैसा क्या सैन्य संगठन आप लोग नहीं बनाना चाह रहे थे? आपके जो वजीर आज़म है वो झूठ बोल रहे थे या मुनीर झूठ बोल रहे थे? शुमाइला आप सिर्फ 10 सेकंड सुन लें, 10 सेकंड झूठ ये बोल रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट जल गया, वहां पे आग लग रही है। ये खुदा का वास्ता, हमसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं मिडिल ईस्ट में। आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? आप कितनी गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म कर रहे हैं इससे बैठे हुए टीआरपी के पीछे। वहां से मैं आपको 50 वीडियोस भेज सकती हूँ, अभी आपके प्रोड्यूसर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे जो इंडियंस रह रहे हैं ना वहां, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ी तो वहां जो खुद को इंडियन कहकर पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, अपने जहाज में एक दो को उठा के छत पर बिठा के आप लोगों के बॉर्डर के उस पार भी डाल देंगे। प्लीज ऐसा हम करते रहे, बोलने देंगे। हमने ये भी किया है। आप इतनी बेगैरत मुल्क की बाशिंदा है, आप इतनी बेगैरत मुल्क की नागरिक हैं, क्या करेंगी शुमाइला? क्या करेंगी? किस दुनिया में बैठे हैं? मिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर रहे हैं मस्ती खान। मस्ती खान आपके इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर रहे हैं, बोलिए मस्ती खान साहब। के जो फॉरेन ऑफिस ने कल के दिन जो बयान जारी किया, आप वो बयान ही देख लें।
इन्होंने जो है ईरान को नाम से लेकर कंडेम तो किया, ईरान को नाम से लेकर कंडेम किया, अमेरिका और इजराइल को नाम से लेकर कंडेम नहीं किया। मुझे जवाब दे, मैं झूठ कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? आपने शुमाइला जी की गाड़ी में ब्रेक नहीं है भाई, या नहीं लिया मुझे बताएं ना। एक सेकंड, मस्ती खान साहब रुकिए, शुमाइला जी की गाड़ी में ब्रेक नहीं है। पूछ रहा हूं मैं एक आपसे। बार जैसी उनकी जुबान शुरू होती है वो बोलना शुरू आपसे करती सवाल है। कर माफी रहा के हूं। साथ कह रहा हूं शुमाइला, आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, नॉन स्टॉप भागती है, ना रेड लाइट आप देखती है, ना स्पीड ब्रेकर देखती है। रुकिए मैडम प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए भाई। अगर इसी रफ्तार से आपकी सेना, आपकी फौज अफगानिस्तान से लड़े ना शुमाइला, इसी रफ्तार से लड़े आप लोग, तो अभी तक अफगानिस्तान के लड़ाकों को आप एक तरफ कर चुके होते। नूर खान एयरबेस को तबाही फिर नहीं देखनी पड़ती, आपके मुल्क को जलालत फिर नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती शुमाइला। और एक बार फिर से इतने बड़े बड़े गड्ढे जो हुए हैं नूर खान एयरबेस में, जो वहां आग लगी है, जो सबसे सुरक्षित आपका एयरबेस है, वो एयरबेस अभी सुरक्षित होता आपका। कम से कम झूठा वादा दावा जो आप लोग करते रहते हैं उस पर आप लोग खड़े रहते हैं। अब रुकिए, हुदा आ रही है स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर डालिए हुदा को और शुमाइला को। भाई हुदा जरीवाला, मैं तो इनकी गाड़ी को लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आराम से इनकी गाड़ी चले, थोड़ा ब्रेक भी लगे, सुनाए भी, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा हूं हुदा। लेकिन ये कह रही है कि पूरी दुनिया एक गलत नैरेटिव गढ़ रही है, एकमात्र शुमाइला हैं जिनको सब सच पता है। चौधरी बनने का बड़ा शौक है भारत को। मैं इतना कहना चाहूंगी, और शुमाइला जी प्लीज हिम्मत रख के, हौसला रख के सुन लीजिए, थोड़ी सच्चाई भी सुन लीजिएगा। पाकिस्तान इतना लकी मुल्क था जिसको एड हर तरफ से मिली। उसने एड अमेरिका से भी ली, सऊदी अरेबिया के सामने भी हाथ फैलाए, बेसिकली मुख्तलिफ ममालिकों से एज अ मुस्लिम नेशन जाके मुस्लिम कार्ड खेल के उन्होंने एड ली। ठीक है, उस एड का लेकिन आपने किया क्या? अपने जो करप्ट पॉलिटिशियंस है उनकी आपने जेबें भरी। मैं सऊदी अरेबिया की बॉर्न एंड रेज्ड हूं, मैं आपको बताती हूँ, मैं मदीना जब गई थी वहां पे एक हमारे जो ज़ियारत करवाने वाले पाकिस्तानी ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये जहां तक आपकी नजर जा रही है ये तमाम जमीन नवाज शरीफ के नाम पर है। जब मैं दुबई डाउनटाउन जाती हूँ, डाउनटाउन में कितने सारे ऐसे वहां पे विलाज है जो वर्थ करोड़ एंड करोड़ ऑफ दिरहम्स है, वो नवाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के नाम पे है। आप इतने करप्ट पॉलिटिशियंस को लाके अपने सर पे बिठा देते हैं जो ना मुल्क का उनको कोई फिक्र है, ना अवाम की वहां पे कोई फिक्र है। आपको करप्शन की आदत हो चुकी है, आपको हाथ फैलाने की आदत हो चुकी है, आप मेहनत करके नहीं कमाना चाहते। जो आपके अच्छे लोग हैं वो जाके यूके, यूएस, अच्छा, हुदा जरीवाला एक सवाल का जवाब सच दीजिएगा। ये पाकिस्तानी या कहीं और का होने नहीं होने के नाते मत दीजिएगा। एक सेकंड रुकिए शुमाइला, रुकिए शुमाइला प्लीज रुकिए ना। हुदा जरीवाला जी रुकिए ना। आर्मी की बात आती है मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल मेरा है, उसका जवाब सच दीजिएगा कि ये ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर आ गया है सच में? देखिए, मैं हार्डकोर इस वक्त ईरान के सपोर्ट में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी साहब जेन्युइनली एक मुस्लिम ममालिक के बेबाक नेता थे, एक सुप्रीम लीडर थे। मुझे उनके गुजर जाने का तहे दिल से अफसोस है। वो अलग बात है कि यहाँ पे जितने मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं वो शायद इस वक्त उनके जो हुक्मरान है वो उनके साथ नहीं खड़े, लेकिन अवाम के दिल में दर्द है, दुख है, ये हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पे सऊदी अरेबिया, यूएई की जो हुकूमत है उनकी बात आती है, जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उसको डिप्लोमेसी से डील करना होता है। वो ओपनली ऑल आउट अगर यूएस और इजराइल के खिलाफ अगर वॉर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं या ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक, हमारे ऊपर अटैक है, वो समझा जा सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ डिप्लोमेसी, बट दैट सर्टेनली डजंट मीन कि यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करे, ईरान के साथ ना खड़े रह के, किसी सऊदी अरेबिया के साथ ना खड़े रह के, यूएई के साथ ना खड़े रह के, कोई पक्ष ना ले। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब आपको कन्वीनियंस होती है तब आप सऊदी अरेबिया, यूएई का नाम लेते रहते हैं, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, अभी हुदा रुकिए, एक एक करके पहले शुमाइला भाई, बड़े स्क्रीन पर फिर से शुमाइला को और हुदा को रखिए। शुमाइला जी, आप जवाब देना चाहती हैं? हुदा जरीवाला जो बोल रही है, मेरी बात तो ये कि हमारी अफगानिस्तान से लड़ाई नहीं है, दहशतगर्द तंजीमों से लड़ाई है।
हमारी सही टीटीसी है, से लड़ाई है, सही है। टीटीए से लड़ाई है, हम सही है, हमारी गलत दास है। से लड़ाई है, वहां पे तमाम। अब आप बोलती रहेंगी मैडम, आपको सुना ना, कि अवाम बात आपको करती है, सुना ना, सुन लिया ना आपका मौका। ये ट्रम्प अब गलत आप है। रिपीट पे चल पड़ी, आप उसका जवाब ही नहीं आपको सुन लिया ना। सिंपल से सवाल किया आपसे, आप सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स खेल रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं डाइवर्जन, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली ना, अब आप चुप करेंगी। आप किस तरह की पत्रकार हैं? मैं आपको आंसरेबल नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप खामोश होंगी पहले, आप खामोश होना पसंद करेंगी या आपकी जुबान में कोई प्रॉब्लम है? काट कर रही हैं। आप सिर्फ जोर जोर से, आपको लगता है आवाज बुलंद करके अगर आप झूठ बोलेंगी वो सच बन जाएगा? नहीं अच्छा, बनता है। झूठ सिर्फ आप बोलते हैं, वो ठेका आपने उठाया है। झूठ बोलने का ठेका सिर्फ भारत ने उठाया है। आप तो वैसे भी न्यूज एंकर नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। आपने सवाल पूछ लिया, आप उसका जवाब वो दे रही है, सुन लीजिए। अब ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए कि कोई पाकिस्तान से है तो आप उसको एकदम मतलब इतना थोड़ा ना कीजिए। मेरा ठीक है, आधा खानदान सुन पाकिस्तान में बोलिए। क्या नहीं, बात करती इंडिया से है तो आप लगा लगा के मारते हैं, बेफिक्र रहिए। कोई मसला नहीं है। मेरे आधे से ज्यादा दोस्त सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के थे। मुझे ये पाकिस्तानियों से बिल्कुल नफरत नहीं है, बहुत दिल से मोहब्बत है। लेकिन अच्छा अच्छा, सुनिए, अब वक्त नहीं है, बहुत बचा हुआ है। 30 सेकंड शुमाइला सिद्दीकी 30 सेकंड में जवाब देना चाहती है, हुदा को दीजिए जल्दी से। जी पहली बात तो ये कि हमारी लड़ाई अफगानिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई वहां की दहशतगर्द तंजीमों से है। पहली बात तो अपने आप को क्लियर करें। दूसरी मैं अच्छा। इसी चीज से पूछ रही हूँ, नेटो का मतलब क्या है? आप वहां पे डैम बनाइए, अफगानिस्तान में उनको सपोर्ट कीजिए। वाह। एक बात याद रखिए, आपकी लड़ाई दहशतगर्दी से हमारा हुआ है जो ना आपका अच्छा देखिए, होगा। आपकी बातों पर आपके किसी को देश में हंसी शिक्षक क्यों ना कौन आए? करेगा? क्यों ना आए आपकी बातों पर किसी को हंसी? इतना मुझे बोल- एक भी अब बात यहाँ बताइए, देखिए, शुमाइला जो दहशतगर्दी को अपने यहाँ बोता है, खड़ा करता है और दुनिया भर में बेचता है, भेजता है, वो आदमी कह रहा है कि हमारी लड़ाई तो दहशतगर्दी से। अरे लड़ाई है तो ये जो दहशतगर्द पाल रखे हैं इनको उखाड़ कर फेंक दो ना। हमने क्या कहा था, कर लो ये काम। नहीं करोगे तो जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक पीटेंगे, मारेंगे, दहशतगर्दी उखाड़ फेंकेंगे। रास्ते दो ही हैं पाकिस्तान के पास, दहशतगर्दी का या फिर जैसा कि हुदा कह रही कि जैसा बाकी दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने हित के लिए कभी न्यूट्रल, कभी किसी के साथ होने की बात करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, और देखिए माफी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इनको बस वही भाषा समझ में आती है, इसलिए तालिबान वही भाषा में समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब देखते रहिए नंबर।